सोचिए, आप रात को सोए हैं, बिल्कुल एक नॉर्मल दिन की तरह। शहर शांत है, हवा ठंडी है, लोग अपने घरों में आराम से सो रहे हैं, बच्चे सपने देख रहे हैं। किसी को अंदाजा भी नहीं है कि कुछ ही देर में सब कुछ बदलने वाला है, क्योंकि कुछ ही पलों में वही हवा जहर बनने वाली है। 2 दिसंबर 1984 की रात भोपाल शहर में कुछ ऐसा हुआ जो दिखाई नहीं देता था, सुनाई नहीं देता था, लेकिन महसूस होते ही मौत बन जाता था। कोई एक्सप्लोजन नहीं, कोई वार्निंग नहीं, बस एक साइलेंट, इनविजिबल, डेडली गैस। लोग अचानक नींद से उठे, खांसी शुरू हुई, फिर सांस रुकने लगी और फिर चीखें, आंखों में जलन, जैसे आग लगी हो। हर सांस के साथ ऐसा लग रहा था जैसे फेफड़े अंदर से जल रहे हों। माएं अपने बच्चों को उठाकर भाग रही थीं, लेकिन बाहर निकलकर देखा तो सड़कों पर भी वही जहर फैला हुआ था। हर तरफ भगदड़, कंफ्यूजन, डर। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। क्या ये कोई अटैक था? क्या कोई फैक्ट्री लीक हुई थी? और सबसे बड़ा सवाल, कोई इसे रोक क्यों नहीं रहा था? कुछ ही घंटों में हजारों लोग जमीन पर गिर चुके थे और हजारों हमेशा के लिए सो चुके थे। लेकिन सबसे डरावनी बात यह है, ये कोई अचानक होने वाला हादसा नहीं था। ये एक ऐसी ट्रेजेडी थी जो धीरे धीरे बन रही थी, जिसे बार बार इग्नोर किया गया, वार्निंग साइंस को नजरअंदाज किया गया और आखिरकार एक पूरी सिटी को गैस चेंबर बना दिया गया। तो उस रात आखिर ऐसा क्या लीक हुआ था? सेफ्टी सिस्टम्स क्यों फेल हो गए? और इस पूरी ट्रेजेडी के पीछे जिम्मेदार कौन था? यह है कहानी भोपाल गैस ट्रेजेडी की, वो रात जिसे भारत कभी नहीं भूल सकता। भोपाल उस समय एक शांत साधारण शहर था। न ज्यादा भीड़, न ज्यादा शोर। लोग अपनी जिंदगी में खुश थे, सिंपल लाइफ, स्मॉल ड्रीम्स। लेकिन इस शहर के बीचों बीच एक ऐसी जगह थी जिसे लोग बस एक फैक्ट्री समझते थे। यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन की पेस्टिसाइड फैक्ट्री। लोगों को बताया गया था कि यहां कीटनाशक बनते हैं जो खेतों के लिए जरूरी हैं, फार्मिंग के लिए हेल्पफुल हैं। और सच कहें तो शुरू में सब नॉर्मल ही था। फैक्ट्री ने जॉब्स दी, लोगों को काम मिला, शहर को लगा कि ये डेवलपमेंट है, प्रोग्रेस है। लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। खर्च कम करने के लिए सेफ्टी मेजर्स कम किए जाने लगे। मशीन्स की मेंटेनेंस प्रॉपरली नहीं हो रही थी। कई सिस्टम्स जो इमरजेंसी में काम आने चाहिए थे या तो बंद थे या ठीक से काम नहीं कर रहे थे। और सबसे खतरनाक चीज, वहां स्टोर किया जा रहा था एक केमिकल, MIC, मीथाइल आइसोसाइनेट। एक ऐसा केमिकल जो अगर हवा में फैल जाए तो इंसान की सांस ही उसका दुश्मन बन जाती है। फैक्ट्री के अंदर काम करने वाले कुछ वर्कर्स को पहले से अंदाजा था कि कुछ गड़बड़ है। छोटे छोटे लीक्स पहले भी हुए थे, लोगों ने कंप्लेंट्स की थी, लेकिन हर बार उन्हें इग्नोर कर दिया गया। सब कंट्रोल में है, कोई खतरा नहीं है, ऐसे अश्योरेंसेस दिए जाते रहे। लेकिन सच ये था, खतरा धीरे धीरे बढ़ रहा था, एक टिकिंग टाइम बॉम्ब की तरह जो बस सही वक्त का इंतजार कर रहा था। और फिर वो वक्त आ गया, एक ऐसी रात जब एक छोटी सी लापरवाही हजारों जिंदगियों पर भारी पड़ने वाली थी। MIC गैस बाहर निकलने लगी, पहले धीरे धीरे, फिर तेजी से, एक इनविजिबल क्लाउड की तरह जो हवा के साथ फैलने लगा। ये गैस भारी थी, इसलिए ये ऊपर नहीं गई, सीधे नीचे जमीन के करीब फैलने लगी, ठीक वहीं जहां लोग सो रहे थे। किसी को कुछ पता नहीं था, कोई अलार्म नहीं बजा, कोई वार्निंग नहीं दी गई, बस मौत चुपचाप शहर में फैलने लगी। कुछ ही मिनटों में ये जहरीली गैस फैक्ट्री की दीवारों को पार करके पूरे भोपाल की गलियों में घुस चुकी थी। और शहर अभी भी सो रहा था, उसे नहीं पता था कि उसकी आखिरी रात शुरू हो चुकी है। रात के करीब 12:30 बजे भोपाल अब भी सो रहा था, लेकिन कुछ घरों में लोग अचानक उठने लगे। पहले हल्की खांसी, फिर तेज खांसी, फिर सांस लेने में तकलीफ। लोगों ने सोचा शायद धुआं है या कोई साधारण इरिटेशन, लेकिन कुछ ही सेकंड में हालात कंट्रोल से बाहर हो गए। आंखों में जलन इतनी तेज जैसे किसी ने मिर्ची भर दी हो। लोग अपनी आंखें खोल भी नहीं पा रहे थे, हर सांस जैसे जहर अंदर जा रहा हो। और फिर घबराहट, लोग घरों से बाहर भागने लगे, लेकिन बाहर का नजारा और भी डरावना था। सड़कें लोगों से भरी हुई थीं, हर कोई भाग रहा था, कोई समझ नहीं पा रहा था कि किस दिशा में जाए। माएं अपने बच्चों को सीने से लगाए दौड़ रही थीं, बच्चे रो रहे थे, कुछ लोग रास्ते में ही गिर रहे थे और उठ नहीं पा रहे थे। कुछ लोगों की आंखें सफेद हो चुकी थीं, कुछ के मुंह से झाग निकल रहा था, कुछ बस चुपचाप गिरते गए। ये कोई साधारण गैस नहीं थी, ये शरीर को अंदर से डिस्ट्रॉय कर रही थी। जैसे ही लोग सांस लेते, गैस उनके लंग्स में जाकर रिएक्शन करती और धीरे धीरे उनकी सांसें बंद कर देती। अस्पतालों में भी केओस था, डॉक्टर्स को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। ना कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, ना कोई ट्रीटमेंट प्लान, बस पेशेंट्स आते जा रहे थे, हंड्रेड्स, फिर थाउजेंड्स। कई डॉक्टर्स खुद भी गैस का शिकार हो गए। सड़कें, अस्पताल, गलियां, हर जगह सिर्फ एक ही चीज थी, दर्द, चीखें और मौत। कई परिवारों में लोग एक साथ गिर गए। कुछ बच्चे अपने पेरेंट्स के पास बैठे रहे, उन्हें उठाने की कोशिश करते हुए, लेकिन वो कभी नहीं उठे। और सबसे दर्दनाक बात, किसी को नहीं पता था कि ये सब क्यों हो रहा है।
ना कोई वार्निंग, ना कोई मदद, बस एक पूरा शहर अंधेरे में मौत से लड़ रहा था। और धीरे धीरे भोपाल की वो रात एक नाइटमेयर बन चुकी थी, जिससे कोई जाग नहीं पा रहा था। सुबह होने तक भोपाल बदल चुका था। सड़कें जो कभी लोगों से भरी रहती थीं, अब लाशों से भरी थीं। कुछ लोग वहीं गिरकर मर चुके थे, कुछ ने हॉस्पिटल पहुंचने से पहले दम तोड़ दिया, और कई अभी भी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे थे। ऑफिशियल नंबर्स कुछ और कहते हैं, लेकिन असलियत, हजारों लोग उस रात मारे गए और लाखों लोग इस जहर से प्रभावित हुए। लेकिन सवाल वही था, ये सब हुआ कैसे? और सबसे बड़ा सवाल, जिम्मेदार कौन था? इस ट्रेजेडी का केंद्र था यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन, एक ऐसी कंपनी जिसे सेफ्टी का पूरा ध्यान रखना चाहिए था। लेकिन इन्वेस्टिगेशन में जो सामने आया वो और भी शॉकिंग था। कई सेफ्टी सिस्टम्स पहले से ही बंद थे, मेंटेनेंस प्रॉपर्ली नहीं हो रही थी, वार्निंग्स को इग्नोर किया गया था और कॉस्ट कटिंग के लिए बेसिक प्रिकॉशंस तक हटा दिए गए थे। मतलब ये कोई अचानक हुआ एक्सीडेंट नहीं था, ये एक डिजास्टर था जो होने दिया गया। जब मामला बढ़ा तो कंपनी ने खुद को बचाने की कोशिश की, ब्लेम शिफ्ट किया गया, कहा गया कि ये अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही कहानी बता रही थी। कंपनी के सीईओ वॉरेन एंडरसन भारत आए, लेकिन कुछ ही समय बाद देश छोड़कर चले गए और फिर कभी वापस नहीं आए। लीगल केसेस चले सालों तक, कॉम्पेंसेशन दिया गया, लेकिन क्या वो काफी था? क्या वो पैसे उन जिंदगियों को वापस ला सकते थे? क्या वो दर्द जो लोगों ने झेला कभी खत्म हुआ? आज तक कई लोग मानते हैं कि असली जस्टिस कभी मिला ही नहीं, क्योंकि ये सिर्फ एक इंडस्ट्रियल डिजास्टर नहीं था, ये जिम्मेदारी से भागने की कहानी भी थी, जहां गलतियां हुईं लेकिन उन्हें मानने से ज्यादा उन्हें छुपाने की कोशिश की गई। भोपाल गैस त्रासदी सिर्फ एक हादसा नहीं था, ये एक चेतावनी थी कि जब लापरवाही और लालच इंसानी जिंदगी से ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाए तो अंजाम कितना भयानक हो सकता है। वो रात खत्म हो गई, लेकिन उसके निशान आज भी जिंदा है, हर उस सांस में जो आज भी दर्द देती है, हर उस परिवार में जो कभी पहले जैसा नहीं हो पाया। सवाल आज भी वही है, क्या हमने सच में इससे कुछ सीखा, या हम अगली ट्रेजेडी का इंतजार कर रहे हैं? अगर आप चाहते हैं कि ऐसी कहानियां कभी दोहराई न जाएं, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।